हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे कि MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है उसमें जो है वो क्या क्या कोर्स जो है वो उसका कंटेंट होता है, उसके सिलेबस में क्या क्या होता है और MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करने के बाद कौन कौन से ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर कि आप जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे जो है वो पर्सनली कमेंट करके बोला है सर आप MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है उसके बारे में आप वीडियो बनाइए। तो आज का ये जो वीडियो है वो उन सभी के लिए है जो कि MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, उसे करने की जो है वो सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है ये दूसरी जो ब्रांचेज हैं जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, उनसे इस तरीके से डिफरेंट है कि इसके नाम में है MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी कि जो ये कोर्स डिजाइन किया गया है वो जो है वो इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है कि इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं रिक्वायरमेंट जो है उनको देखकर इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर एक चीज जो है वो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपको लगभग हर जगह जो है वो नहीं मिलेगा। बहुत ही चुनिंदा यूनिवर्सिटीज होती है जहां पर कि आपको ये कोर्स जो है वो मिलेगा, क्योंकि ये जो कोर्स होता है ये क्या होता है फ्रेंड्स की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है वो लोग खुद जो है वो इस कोर्स को डिजाइन करते हैं, बाद में UGC को भेजते हैं, वहां से अप्रूव करवाते हैं और फिर ये कोर्स जो है वो चलवाते हैं। ये ऐसा कोर्स नहीं है जिस प्रकार से आपको MSc केमिस्ट्री हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपको कहीं कहीं पर जो है वही ये ब्रांच जो है वो आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कॉलेज में MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है और आप अगर उसे करने की सोच रहे हैं, यहाँ पे ये जो है वो मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि इसका जो कोर्स होता है उसमें जो केमिस्ट्री की कोर ब्रांचेज होती है ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इन सभी का ये एक मिक्सचर है। इसके जो है वो MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जैसा कि 2 साल का कोर्स होगा, 4 सेमेस्टर होंगे, तो इसमें हर सेमेस्टर में आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट के बारे में जो है वो पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर जो है वो एडिशनल जो रहेगा वो रहेगा कि आपको पॉलीमर जो है उससे रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको केमिकल इंजीनियरिंग जो है उसके भी कुछ जो एस्पेक्ट हैं वो पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो फ्रेंड्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो है वो भी आपको पढ़ाई जाएगी। और जो है वो एग्रीकल्चरल और फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें किस तरीके का वर्क होता है, कौन कौन से एनालिसिस होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये सभी जो है वो आपके प्रैक्टिकल जो है उसमें रहेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो भी आपके जो है वो सेमेस्टर जो है उसमें रहेगा। तो ये सारा जो है वो इसका कोर्स कंटेंट जो है वो होता है। तो बेसिकली इसमें जो है वो डिफरेंस मैं ये मानूंगा फ्रेंड्स कि इस कोर्स में ये डिफरेंस रहेगा कि इसमें आपको पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज जो होती है वहां का जो है वो इंडस्ट्री में किस तरीके का वर्क होता है और क्या क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है वो इसमें जो है वो एड ऑन कर दिया गया है। तो इस पे बाकी जो सभी जो कोर्स कंटेंट रहेगा वो मोस्टली जो है वो MSc जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज है उसमें मिलेगा। बट यहाँ पर क्या किया गया है फ्रेंड्स की जो सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं इंडस्ट्रीज के उन सभी को जो है वो कंबाइन कर लिया गया और उनको कंबाइन करके एक कोर्स का नाम दे दिया गया है जिसे MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। तो इस कोर्स को करने का बेनिफिट क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप डेडिकेटेडली इंडस्ट्री में ही वर्क करना चाहते हैं, आपका जो है वो यही मकसद है कि मुझे MSc करने के बाद इंडस्ट्री में ही वर्क करना है, तो आपके लिए ये कोर्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। क्योंकि इसके लिए इसको करने के बाद जो है वो फ्रेंड्स आप सीमेंट इंडस्ट्री में, पॉलीमर इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज होती है, रिफाइनरीज जो है वो होती है, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा जो फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, सभी जगह आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स जो है वो मैं इसको कहूंगा जो कि इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और कई जगह हमने ये भी देखा है फ्रेंड्स कि अगर किसी एरिया है वहां पर अगर पास में कोई इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री में जो वर्क होता है उसके अकॉर्डिंगली जो कोर्स है उसको रीडिफाइन भी किया जाता है ताकि जो वहां की जो एक्सपेक्टेशन है वहां से मीट हो सके। तो यही MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है उसका कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और जो कोर्स का कंटेंट है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से सेगमेंट में रहेगी वो भी यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि और आपको ये भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो अदर MSCs होती है केमिस्ट्री की, जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, उनसे कैसे डिफरेंट है।
यही जो अगर हम इसको समराइज करें तो यही कहेंगे कि ये जो एमएससी केमिस्ट्री की जो सभी कोर ब्रांचेज हैं उनको कंबाइन करके एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स जो है वो स्ट्रक्चर किया गया है, जिसे एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो हम कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो ने आपके जो थोड़े जो डाउट्स थे उस सभी को क्लियर किया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।